I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में कॉस्ट निकालना सीखी थी। कॉस्ट बेसिकली होता है एग्जैक्ट कि आपकी आइट्रेशंस वगैरह कितनी रन कर रही है, ठीक है। बहुत लोग इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंफ्यूज करते हैं यार कि हमारी एग्जैक्ट उतनी नहीं बन रही। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आपकी नेचर बताती है कि आपकी लूप्स की नेचर क्या है, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट होती है वो बताती है यार कितनी आइट्रेशन या कितनी दफ़ा ये रन करेगा, ठीक है। तो हम उसका अगर ग्राफ देखें, ठीक है, यहाँ ड्रॉ होता है। आपने कंफ्यूज नहीं करना कि यार आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है तो इतने आइट्रेशंस रन नहीं कर पा रही, वो आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम सबसे बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, बिग ऑफ कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं उसकी नेचर चेंज होती है नहीं अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कर देते हैं 3, ये ठीक है, और 2 कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं n ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हम एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, हम चेंज करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कर देते हैं 25 कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। 26 कर दी मैंने, एक सेकेंड, 26 किधर आ रहा है, हाँ ये देखें। क्या ये इसकी नेचर चेंज हो रही है? नहीं, क्योंकि देखें ये इसी तरह सेम वे में चल रही है, स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है। y बढ़ ही नहीं रहा, जिस पॉइंट पे y स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे y रह रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट की नेचर नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की जो बिगो निकलता है, बिग ऑफ 1 निकलता है, क्या मतलब जहां से स्टार्ट हुए एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलता रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने से उसकी नेचर नहीं बदल रही, ठीक है। तो ये कांस्टेंट के जितने भी कांस्टेंट होंगे ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी, बिग ऑफ 1, सही है। अब बात आ जाती है हम n स्क्वायर पे आ जाती है, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, हाँ सॉरी, n पे आ जाते हैं। n की नेचर देखते हैं, ठीक है। n की नेचर देखिए इस तरह है कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है ऊपर की तरफ करती करती, ठीक है। अगर 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 हम इसके साथ हम कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है, हम करते हैं यार, हम +5 कर देते हैं, ठीक है। क्या इसकी नेचर चेंज हुई है? नहीं, नेचर तो सेम है, सेम वे से चल रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट आने से इसकी नेचर चेंज नहीं होगी। एक और तरह से करते हैं, ठीक है, हम इसके साथ कर देते हैं 2n कर देते हैं। बहुत लोग समझते हैं बिग ऑफ 2n बिग ऑफ n के बराबर नहीं बनता, बट आप ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है बट सेम वे से चल रहा है। क्या इसकी नेचर में कोई फर्क आया? नहीं, इसकी डायरेक्शन सिर्फ थोड़ी बहुत चेंज हुई है बट इसकी नेचर में कोई फर्क नहीं आया। तो जितना मर्जी आप बड़ा साथ कांस्टेंट लिखें, आप इसी रीजन की वजह से हम कांस्टेंट्स को इग्नोर करते होते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है, एक सेकंड में इसको मिटाता हूँ और हाँ इसको एक नया डालता हूँ। अब मैं बिग ऑफ n स्क्वायर की निकालता हूँ, ठीक है। ये दोनों किस नेचर से बिलोंग करते हैं? ये भी बिग ऑफ n से करते हैं, ठीक है, ये भी बिग ऑफ n से कर रहा है, ठीक है। बट अभी ना मैं करता हूँ n की पावर स्क्वायर, ठीक है, और n ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। क्या अभी इसकी नेचर बदली है? अगर आप ये देखें, ये कर्व करता करता जा रहा है, ठीक है। अब इसकी नेचर थोड़ी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये बिग ऑफ n स्क्वायर की नेचर फॉलो कर रहा है। तो हमने बस ये बात याद रखनी है, जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होंगी वो उसकी नेचर को बताएंगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है? अच्छा वैसे तो ठीक है, सेम काम हो रहा है। हाँ, जब हम उसकी पावर बताएं, हम ना इसी वजह रीजन के से इस कांस्टेंट को भी इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, बट हम पावर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज हम पावर कोई और कर देते, ठीक है, हम पावर 3 कर देते, ठीक है। ये बिल्कुल एक और डिफरेंट नेचर से आएगा, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इसकी देखूं, ठीक है, इनकी नेचर्स बदल रही हैं। अगर हम कर देते हैं y इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप ये देखें इसकी नेचर कितनी डिफरेंट है कि ये आपको मैं एक चीज दिखाने लगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसकी नेचर कितनी डिफरेंट है, ये नेगेटिव में भी जा रहा है, ठीक है। मतलब जहां से शुरू हो रहा है ये उल्टा नीचे वाइस का डिक्रीज करता है, फिर ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अगर इसके साथ हम कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, जितना बड़ा कांस्टेंट लगाएंगे तो उतना ये ज़्यादा डिक्रीज करेगा। एक सेकेंड, अभी ये किधर गया, हाँ ये रखें, उतना ज़्यादा ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये कौन सी वाली कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है? बिग ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर हम इसी तरह लॉग्स की भी बात करें, ठीक है,
लॉग्स में भी एक चीज़ देखने वाली है। हाँ, लॉग लॉग बेस टू, हाँ ठीक है, लॉग कर देता हूँ, हाँ ये ठीक है। तो एन ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, आपने बस ये देखना है, ठीक है, एक्स के ऊपर वाले एक्सेस से देखना स्टार्ट करना है। लॉग, ये लॉग की नेचर किस तरह की है देखें, ये ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है लॉग की नेचर। और इसमें ना सारी एक्सप्रेशन लिखता जाता हूँ मैं, जो बेसिक वाले हैं सारे, ठीक है। ये देखें एन की नेचर देखें, और इसमें एन स्क्वायर की नेचर करनी थी, एक सेकेंड, एन की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें तीनों बिल्कुल डिफरेंट नेचर के, ठीक है। अगर मैं इसके साथ 2 कर देता, क्या इसकी नेचर में फर्क आता है? नहीं, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है बट नेचर उसकी वही है, सेम है। अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, क्या उसकी नेचर में फर्क आ रहा है? नहीं, ठीक है, जितना मर्जी कर दें वो इसी तरह जाएगा। लाइक उसकी नेचर ये होगी कि आपने ऐसे एक्सलेट करते करते ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हम 6n में सपोज ये लॉग लिखा, लॉग बेस 2 और 6n लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये इग्नोर क्यों करते हैं? 6 को इग्नोर क्यों करते हैं? फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, अगर हम इसको ना सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और लॉग 2, ठीक है, n। अब ये जो नंबर है ना, ये बहुत ही एक छोटा नंबर लिखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर मेरे ख्याल से पॉइंट्स में आएगा। मैं लॉग, एक सेकेंड, लॉग कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है, लॉगरिथम कैलकुलेटर, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं ये रहा, ठीक है। अगर मैं करता हूँ 6 और बेस करता हूँ 2, ठीक है, 2.5 करके आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसके अंदर इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ 600 लिख देता हूँ, ठीक है। बंदा कहेगा 600 को तो नहीं इग्नोर कर सकते ना, एक सेकेंड, 600 और यहाँ भी 600 लिख देता हूँ, ठीक है। बंदा कहेगा 600 को तो नहीं इग्नोर कर सकते ना, 600 भी आप बेशक कर लेना, वो एक बहुत छोटा सा नंबर बनेगा 9, सही है। इसी वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास log 2 और अगर 3n भी आ रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, log 2 और n। मैंने आपको रीजन बताइए कि कांस्टेंट इग्नोर क्यों होते हैं। अब हम इनकी ना कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अच्छा इसमें सबसे पहले आ जाता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना था, हमने अपना फॉर्मूला डालना था, एक सेकेंड में ग्रीन से लिखता हूँ, हाँ फॉर्मूला डालना था, ठीक है। बड़ी वैल्यू कौन सी वाली है इसमें। अब हम कहेंगे यार n हमें पता नहीं है, ठीक है, जारी बात है, अगर n 0 से छोटा होगा तो लूप चलेगा ही नहीं, तो हमने इसमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू को n कंसिडर करना है, n किया, ठीक है, और माइनस करेंगे हम इसमें से 0, ठीक है। +1 ब्रेक का आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए हम ये और ये ब्रेक की कंडीशन, ठीक है, ब्रेक के लिए मैं ये +1 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारी क्या निकल आएगी कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम करेंगे, ये हमारा बन जाएगा n, ठीक है, और ये बन जाएगी ब्रेक के लिए। अब हम इसके कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1n, ठीक है। सील खोल दी और राइट वाला कांस्टेंट इग्नोर कर दे, तो ये बिग ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, और ये आप देख के बता भी सकते हैं आराम से, बिग ऑफ n की बनेगी, सही है। अब आ जाती है बात इस पे, मैं करता हूँ n - 0/1, ठीक है, और इसमें ऑरेंज से मैं कर देता हूँ ये =2 के लिए, ठीक है। तो और ये ब्रेक की मैंने डाल दी, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करूँ, n, एक सेकेंड, n + 1, ठीक है, और ये हो जाता है, सही। तो ये इसकी कॉस्ट निकल आती है, बट इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इसकी भी क्या निकलेगी कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ n, ठीक है। बेशक वो एक टाइम ज़्यादा रन कर रहा है बट इसकी बिग ऑफ n निकलेगी। अगर इसका हम ड्राई रन करके देखें, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा n 5 है, ठीक है, 5 + 1 6 होता है, और +1 किसकी ब्रेक की कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ देखें 0 1 2 3 4, एक सेकेंड, 4 और 5, अब इसमें हम ब्रेक के लिए 6 करेंगे, ठीक है।
तो इसकी आइट्रेशंस कितनी बनी 6 प्लस ये 1 एग्जैक्टली उतनी बनी, ठीक है। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n ही निकलेगी, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब इसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। n माइनस 1 ओवर 1, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं, एक सेकेंड, आपने कि ये आपको निकालने की जरूरत इसलिए ये आगे यूज होनी है, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट बिग ऑफ n भी लिख सकते हैं, देख के पता लग जाता है आपको बिग ऑफ n बन रही है। बट आप ये करना इसलिए सीखेंगे कि जब आप इंडिपेंडेंट लूप्स में आएंगे तो आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये, एक सेकेंड, तो ये भी बिग ऑफ n ही निकलेगी। अगर हम इसकी बात करेंगे n माइनस 1 ओवर 1, ठीक है, और ऑरेंज से हम लिख देते हैं प्लस 1, क्यों, इक्वल्स 2 के लिए, सही है। और रेड से ये कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा, कांस्टेंट को इग्नोर करने की जरूरत नहीं, वैसे भी n नहीं बन रही है, ठीक है, इतना ही बन रहा है। तो इसमें ये आ जाते हैं। अब हम इसमें कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बिग ऑफ n, ठीक है। इसमें बात आ जाती है, ये भी आई गेस बिग ऑफ n नहीं बनेगी, बट हम करके देख लेते हैं n माइनस 1 ओवर 1, ठीक है, ओवर 2, ठीक है। ये फॉर्मूला में डालना सिखा रहा हूँ, आपने हर जगह पे 1 नहीं लिखना यहाँ, क्योंकि 2 है, ठीक है, इस पर तो प्लस 1 हो जाता है। और हम इसमें करते हैं n डिवाइड बाय 2, सही है, n डिवाइड बाय 2। आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी नेचर बताती है। अगर हम इसको 0.5 से अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो सेम करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम 10 से भी मल्टीप्लाई करें, 10n भी आ रहा है तो हम 10 को भी इग्नोर कर देते होते हैं, तो ये तो 0.5 तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो बिग ऑफ n इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, ठीक है, बिग ऑफ n ओवर 2 निकलती है, और वो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, बिग ऑफ n। लेकिन हम इसका ड्राई रन भी करते हैं, हमने n एज्यूम कर लिया है 7 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें करें 1 3 5, ठीक है, और 7 पे रहेगा ब्रेक, ठीक है। अब हम इसमें डाल के देखते हैं वैल्यू, 5 माइनस 1 ओवर 2, ठीक है, प्लस ये ब्रेक के लिए डाला हुआ। ओह अच्छा, एक सेकेंड, हमारा तो इधर ही ब्रेक हो जाना चाहिए था, मैं भी कहूँ गलत आंसर क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। 5 पे ही ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 2 और प्लस 1, सेम आ रहा है इसकी तरह, ठीक है। यहाँ भी दो आइट्रेशन बन गई, तो ये सही निकला। तो मतलब बेसिकली हमारा फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं ही होता है, ठीक है, अनलेस डिवाइड का मैंने आपको बताया था कि आप पॉइंट्स में आंसर कर लेकर आएंगे आइट्रेशंस के तो सही चलेगा। वो इंटीजर में कन्वर्जन की वजह से डिफरेंट आंसर आ रहा होता है। अब बात आ जाती है इसकी, इसका आने है n माइनस 1 ओवर 2। मैं ये इसलिए सारे कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें डालना आ जाए कि फॉर्मूले में डालना किस तरह, ठीक है। और ये ठीक है, अब हम करते हैं n ओवर 2। मैं भी इसको ब्रेक को इसी तरह ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा काम तेज हो, ठीक है। और ये हो जाएगा बिग ऑफ n। अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है, हम माइनस में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बड़ी वैल्यू ये, माइनस में हम माइनस ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसमें प्लस 1 था और इसमें ये आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 1, और ये लिखते हैं n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 ओवर 1, और ये सील कर देंगे तो ये कांस्टेंट इग्नोर होते होते क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये हो जाएगा n प्लस 2 और प्लस 1, ठीक है। तो ये कांस्टेंट इग्नोर होते होते क्या बन जाएगा, बिग ऑफ n। अब इसका हम एक दफ़ा ड्राई रन कर लेते ताकि आपको ये भी चीज़ श्योर हो जाए। अगर सपोज मेरा n 3 था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 0 1 2 और 3 से हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। टोटल 4 आइट्रेशंस रन करती है। अब इसी को हम फॉर्मूला में डालते हैं, एक सेकंड सॉरी, ये +1 लिखना था, ये मैंने ना
पीछे काफ़ी गलतियाँ कर रहा हूँ, ये मेरी राइटिंग की वजह से मैंने इसको ज्यूम कर लिया, +1 है और ये भी +1 है, ठीक है, ये +2 तो हो ही नहीं सकता। तो ब्लू में क्या आ रहा है 4, एक सेकंड मैंने इसको रब कर लेता हूँ फिर से, ठीक है, ब्लू में लिखता हूँ 4 हो जाएगा, देखिए 3 + 1 4 होता है और +1, ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं हुआ तो इसका ड्राई रन भी सही हो जाता है। अब बात आ जाती है कि n × n में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें अब देखते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा बड़ा नंबर कौन सा n², ठीक है, माइनस कितना करना है 4, लेस देन और इक्वल्स टू है तो इसमें कर देंगे +1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करेंगे हम 2, ठीक है। तो अगर इसकी नेचर देखें n² -3 बनते हैं, हाँ ठीक है, और हम इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर 3/2 को इग्नोर कर देंगे तो ये बन जाता है +1 ब्रेक का भी डाल लें, +1 ब्रेक का भी डाल लें, ठीक है, n² +1 और इसकी निकलेगी big of n², ठीक है, ये डिफरेंट निकल रहा है। अब ये big of n² क्यों निकल रहा है, आप देखें आप तो नेस्टेड लूप लगाएं या n × n टाइम्स लूप को चलाएं तो वो सेम टाइम्स ही चलेगा, ठीक है, तो इसकी नेचर चेंज हो जाती है। आप ज़रूरी नहीं है n² नेस्टेड लूप्स में निकले, n² सिंगल लूप्स में भी निकल सकता है और ये उसकी वो कंडीशन है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को ड्राई रन करेंगे तो ये सेम ही चलेगा, ठीक है, इसी तरह ही चलेगा, ठीक है। आप एज्यूम कर लेते हैं हमारा n² है n है 6, ठीक है, n2 है, 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर n हमारा 4 है तो मैंने कहाँ तक चलाना होगा 16 तक चलाना होगा, ठीक है। अब हम करते हैं 4 6 8 10 12 14 16 और यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये 7 + 1 है। अब हम इसी में डाल के देखते हैं कि 7 + 1 आता है या नहीं आता। हमारा n क्या था 4, इधर हमने 4 डाले, 4 4 = 16 -3/2 +1, तो ये कितना बनता है 13/2, ठीक है। 13/2 बनता है 6 पॉइंट करके कुछ आई गेस बनता है, ठीक है। आप अगर इसको देखें, हाँ 6 पॉइंट करके कुछ बनेगा, ठीक है, और +1, तो ये 6.01 या 6.1 जितना भी होगा तो वो बन जाएगा 7 + 1, तो एग्जैक्टली ये उतना निकल रहा है, ठीक है। आपने टेस्ट ज़रूर करना है अपने इसको, तो ये वाला भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीमेंट में मैंने आपको दिखाया कि उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो आप ये आपके सवाल हैं, ये पॉज कर लें वीडियोज़ आप और देखते जाएं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, इन सारों की निकलेगी n निकलेगी, ठीक है। ये भी हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट है, नीचे आगे आएगा ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ स्टार्ट n² से ले रहे हैं तो इसकी big of n² निकलेगी, ठीक है। यहाँ इसमें देखते हैं ये इसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट है, तो मैं इनको सॉल्व करता हूँ। हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, सारी बात है n² है, ठीक है, माइनस छोटा नंबर कौन सा है, इसमें छोटा नंबर n बन रहा है, ठीक है, +1 ब्रेक का भी आ रहा है, ठीक है, और हम कर देते हैं डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब हम कर देते हैं +1 ब्रेक के लिए, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे सिंप्लीफाई तो हो जाता है n² - n, ठीक है, और +1 है, सही है। तो जब इस तरह आ जाए ना बात, ये देखें, जब इस तरह की बात आ जाएगी तो ये खुल के क्या बनेगा n² - n, ठीक है। हमने ब्रेक को फिलहाल इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इस केस में ना, इस केस में जब इस तरह की चीज़ हो रही होती है हम कंसिडर किसको करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को। मैंने कहा था आपको, जब आपको शायद बताया नहीं, एडिशन का जो सीन होगा ना, सपोज big of n प्लस big of n² बन रही, जब इस तरह आ रहा है, बात आ रही है, ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे जो बड़ी वाली big होगी उसको, ठीक है।
तो इस केस में हम किसे कंसिडर करेंगे, यहाँ एन स्क्वायर बड़ा है या एन बड़ा है, एन बड़ा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। सही है, क्योंकि इसमें ये सिंप्लीफाई वैसे होके बनेगा एन स्क्वायर इंटू माइनस वन को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, माइनस वन जो एन के साथ आ रहा था हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा प्लस एन, ठीक है। या फिर आप इस तरह इसको लिख लें, इस तरह अगर आपको नंबर्स कंफ्यूज करते हैं आप कहें बिग ऑफ एन स्क्वायर, कांस्टेंट को इग्नोर किया, माइनस वन एक कांस्टेंट था, ठीक है, प्लस बिग ऑफ एन। मैंने इसको थोड़ा इस साइड पे करके लिख लेता हूँ, हाँ ठीक है, मैं इस साइड पे करके लिख लेता हूँ, ठीक है। जब ये इस तरह आया ना, जब दो कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो रही होती है ना, तो आप उसमें से सिंप्लीफाई करके बड़ी वाली टर्म को लिखते होते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, एक सेकेंड, बिग ऑफ एन स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। मैं ये आई होप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। हमने ये चीज़ को माइनस वन को किस तरह इग्नोर किया था, अब आप ये देखें अगर इसके साथ कांस्टेंट नंबर वैसे लिख दें एन, ठीक है, तो हमने कहा कि ये एक माइनस वन एक कांस्टेंट है, हमने देखा था कि कांस्टेंट से इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। हमने दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे निकली, जब दो कॉम्प्लेक्सिटीज आपस में ऐड हो रही होती हम बड़ी वाली को चूज करते हैं, मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट जब ऐड हो रही होती तब हम कर सकते होते हैं, हम बड़ी वाली को चूज करते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर निकलेगी। अच्छा, अब ये बात आ जाती है, इसमें देखें आई इंटू आई है, हम अपनी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं बड़ी वाली वैल्यू हम क्या लेंगे, एन लेंगे, फिलहाल हम बड़ी वाली वैल्यू को ना थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, हम लेते हैं छोटी वाली वैल्यू और प्लस वन और वन। अब इसमें बड़ी वाली वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, ये आई लेस देन नहीं है, तो हमने हमेशा याद रखना है, हमने आई को सिंप्लीफाई रखना है। अगर यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, अगर ये आई इंटू आई है ना, लेस देन एन है, तो हम क्या करेंगे, ये बनता है आई स्क्वायर के बराबर बनता है, तो ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो हम यहाँ लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन। सही है, इससे क्या होगा कि हमारी ये निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। अगर हम यहाँ इस तरह देखें तो प्लस वन, ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल आएगी बिगो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। मैंने आपको कहा था पावर्स को हमेशा चेंज नहीं, पावर्स को इग्नोर नहीं करते। अगर इसमें देखें पावर क्या निकल रही होगी इसकी 1/2, ठीक है, तो हम पावर्स में जो चेंज आता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हमने तीन तरह की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी है, एन स्क्वायर, एन हाफ, ठीक है, और ये मैं तीनों लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, सिंगल, ये सिंगल लूप से सिर्फ, ठीक है, और प्लस माइनस से सिर्फ। एक बिग ऑफ एन की पढ़ी है, बिग ऑफ एन स्क्वायर की नेचर पढ़ी है, ठीक है, और एक बिग ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, और इसको दूसरा तरीका इसका लिखने का ये भी है स्क्वायर रूट ऑफ एन की पावर हाफ, ठीक है। तो दोनों तरह से हो सकते हैं, मैं इसकी भी नेचर आपको दिखा देता हूँ। अगर हम करते हैं एक इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं कर देता हूँ 1/2, ठीक है। ये देखें, ये इसकी नेचर तो टोटली डिफरेंट आ रही है एन स्क्वायर वगैरह से, सही है, तो ये भी, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते इसी रीजन की वजह से। अच्छा, बात आ जाती है अब इसकी, आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसके अंदर क्या करेंगे, लॉग बेस देखेंगे, इधर से यहाँ से क्या बन रही है बेस 2, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, log 2 और बेस आ जाए, इसमें क्या आता है हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हायर वैल्यू कौन सी वाली है, एक सेकेंड, n डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं आ रहा है तो प्लस 1 नहीं करेंगे, ठीक है। और बायर ब्रेक के लिए आपको बताना चाहिए, ये बायर वाला ब्रेक के लिए होता है, अंदर वाला इक्वल्स टू के लिए होता है, सही है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी बिग ऑफ log 2n, ठीक है। अब हम इसमें आ देते हैं, इसको फॉर्मूला में किस तरह लिखेंगे, log 2n हो जाता है, और प्लस, एक सेकेंड, प्लस 1 इधर लिखना है, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 2 लिखना चाहिए था मुझे, मैंने 2 नहीं लिखा था, ठीक है।
और +1 ब्रेक से, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा, एक सेकेंड में लिखाता हूँ, सिंप्लीफाई होके बनेगा log 2 n/2, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था n/2 अगर देखें log 1/2 प्लस log, ठीक है, n करेंगे, ये तो एक बहुत छोटी सी वैल्यू बनती है, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये कांस्टेंट है, ठीक है, सेपरेट हो सकता होता है अगर ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई होके ये भी क्या बन जाएगी, एक सेकेंड में ना ये थोड़ा सा इसको और पेज कर देता हूं ताकि करने में आसानी हो। हाँ, तो ये भी सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, log 2n, ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। अब इसमें क्या है, नहीं मैंने इसमें 1 करना चाहिए था, नहीं एक सेकेंड, मैंने ना ये दोबारा से गलत करने के लिए कॉन्सेप्ट बता दिए। यहाँ दोनों साइड्स पे 1 लिखा होना चाहिए, ठीक है, हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू, ठीक है। आपने बात करनी है हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू, इसमें भी क्या होगा, हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू, ठीक है, +1 इसलिए नहीं लगेगा कि वो है, और ये सिंप्लीफाई होके ये भी बन जाएगी log 2n, ठीक है। इसमें क्या होगा, log वो n/1 है और ये n/2 आ रहे हैं सारे, ठीक है, n/2, ये 2 इसकी वजह से आ रहा है ये वाला, +1 ये इक्वल्स 2 की वजह से ये +1 आया, ठीक है। और ये सेपरेट लिखना है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है, +1, और ये भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, बिग ऑफ log 2n, ठीक है। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर हम लेंगे log 2 नहीं लेंगे बेस, क्योंकि ये 3 है तो लेंगे 3 बेस, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे n से, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये लोअर वैल्यू स्मॉल वैल्यू ये है, ठीक है, +1 नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स 2 नहीं है, और ये करके हम कर देंगे बिग ऑफ log 3n, ठीक है। इस तरह हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी निकल आती है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। डिवीजन की आपको एक करके दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है, डिवीजन की करके दिखा देता हूँ। इसमें आ जाती है log, एक सेकेंड, ये तो फिर इक्वल्स 2 पे इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये लूप खराब है, ठीक है, क्योंकि देखें जब ये 5, हाँ I 0 होगा, ये चल रहा है, तो I 0 दोबारा से 0 0 0 इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये लूप खराब है, ठीक है। ये वाला लूप भी खराब है, हाँ ये वाला लूप सही है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो log, ठीक है, बेस लेंगे हम 3, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सही है। अब बड़ी वैल्यू कौन सी वाली है, n-1, ठीक है, n-1 बड़ी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 1, क्योंकि इक्वल्स टू भी आ रहा है तो इसमें +1 इक्वल्स टू का लिख देंगे, ठीक है, और ब्रेक के लिए डाल देंगे हम +1, सही। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह होगा, log 3 n, एक सेकेंड, n ये n है, ठीक है, n, वैसे इसको डायरेक्ट भी आप इग्नोर कर सकते हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 -1 +1, ठीक है, वो 0 हो जाता है, तो ये बन जाएगा log 3। ये करने का फ़ायदा रहता है जब आप सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं ना, आप डायरेक्ट n की वैल्यू डालते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है, वरना आप इसी पॉइंट से इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको नज़र आ जाता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलनी है, ठीक है। तो ये मैंने किया, और +1 ब्रेक का, ठीक है, तो इसकी निकल आएगी बिग ऑफ log 3, एक सेकेंड, बिग ऑफ log 3n, ठीक है। तो ये आपकी
सिंगल लूप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हो गया। अगली वीडियो में हम करेंगे नेस्टेड लूप्स करेंगे, बट वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।